मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ, हमने सिस्टम में लगा रखा था, एंजल वन या जीरो था, या बहुत सारे ऐप्स में हुआ क्योंकि मार्केट में सडन स्पाइक आ गया था। तो हमें उसको ही बचा के रखना है, ठीक है। उसके लिए ये पूरा वीडियो, इस पूरे वीडियो को देखना। सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। अभी क्या है कि इजराइल में अटैक हुआ है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से कल बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि हमारे स्टॉप लॉस तो हमने सिस्टम में लगा है बट वो ट्रिगर ही नहीं हुए, और ट्रिगर हुए तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। तो पूरा स्टॉप लॉस के थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे लगा सकते हैं, कहाँ लगाना चाहिए, जिससे आगे से आपको स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस को स्टॉप करना, ठीक है, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपनी, अगर कोई पोजीशन हमारे अगेंस्ट जा रही है तो उससे बाहर निकल सके। अब इसमें मैं वो वाले मेथड्स नहीं बताऊंगा कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो उसका सपोर्ट लेवल पे लगाना है कि उससे नीचे लगाना है, यहाँ लगाना है, वहां लगाना है। सिस्टम में स्टॉप लॉस कैसे लगाना, उसके पीछे की साइंस, और जिन लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके पीछे मैं अपना जो खुद का एक कैलकुलेशन करके मैंने निकाला है कि वो 99.9999% केसेस में आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही सही। ट्रिगर तो हो ही जाता है, देखो आपने सिस्टम में लगाया तो आपका ब्रोकर सिस्टम कैसे काम करता है वो प्रॉपर उसका साइंस बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, जब आपने स्टॉप लॉस प्लेस किया है तो उसमें ट्रिगर प्राइस बोलता है कि मान लो आपका 500 रुपए का शेयर बाय कर रखा है आपने, ऑप्शन का स्ट्राइक जो प्रीमियम चल रहा है 500 रुपए का, आपने स्टॉप लॉस अगर बाय पोजीशन है आपने स्टॉप लॉस लगाया मान लेते 450 पर, ठीक है। तो वो वहां पर जैसे ही 450 आएगा तो ब्रोकर की ऐप या सिस्टम का मोटिव ये है या पर्पस ये है या एंड गोल ये है कि वो ट्रिगर हो जाए, वो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए और वो एक्सचेंज के पास चला जाए। बट आप ट्रिगर करने के बाद करते क्या हो कि उसमें एक और ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन होते हैं बाय द वे, स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट। तो जो लोग स्टॉप लॉस मार्केट लगाते हैं वो जैसे ही 450 पे गया तो वहां पे जाने के बाद आप अपने सिस्टम को क्या बोल रहे हो वो समझने की कोशिश करो कि आप 450 पे ट्रिगर कर दो, और उसके बाद जिस भी रेट पे जा रहा है मार्केट में, जो भी बायर जिस भी रेट पे बाय करने को तैयार है उस रेट पे खरीद लो, मतलब बेच दो मेरा ऑर्डर, ठीक है, मुझे उससे बाहर निकलना है। एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट, तो हम स्टॉप लॉस लिमिट के रूल्स पे डिस्कस करेंगे इसमें। अब स्टॉप लॉस मार्केट, हमें देखो क्या है ना कि जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उसके बाद हमारा पर्पस ये होना चाहिए उस पोजीशन से जितनी जल्दी हम बाहर निकल सके। अब लोग जो स्टॉप लॉस लिमिट लगाते हैं वो क्या गलती करते हैं कि वो इमीडिएट पास का लगाते हैं। मान लो एग्जांपल के लिए 350 का या 450 का आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो वहां पे आप लगा देते हो 300 क्या था 450 ना, हाँ 450 का आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो 449.90 या ऐसा कुछ आप लगा देते हो। तो जब भी मार्केट में शार्प फॉल या शार्प अप मूवमेंट आता है आपकी पोजीशन के अगेंस्ट, तो वहां पर उस समय बायर उस रेट पे अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए आपका ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर्स में ही रह जाता है। अब आपको करना क्या है मैं रूल्स बता देता हूं, पहले स्टॉप लॉस लगाते कैसे सिस्टम में वो बता देता हूं, ठीक है। हाँ, तो इस वाले में आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसमें दिख रही होगी स्क्रीन, थोड़ा जूम इन जूम आउट करके देख लेना। कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स में। अगर आपके पास स्टॉक है, मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, उसका प्रीमियम का स्पाइक ज्यादा स्पीड से आता है तो उसमें अलग रूल लगेगा, बट अगर स्टॉक आपके पास है तो आपको उसको कैसे करना है वो बता रहा हूं, ठीक है। वो स्टॉक होल्डिंग में हो सकता है, इंट्राडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि होल्डिंग में नहीं है और जीटीटी ऑर्डर आप लगा रहे हो, मतलब होल्डिंग में है, इंट्राडे नहीं कर रहे हो, जीटीटी ऑर्डर लगा रहे हो, तो ये 376.45 एग्जाम्पल के लिए मेरा स्टॉप लॉस है इसमें। तो यहां से आपको मिनिमम 1% का इसमें नीचे गैप रखना है। अब आप सिस्टम को क्या बोल रहे हो कि 376.45 जैसे ही पीएफसी का भाव आए मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देना, यानी मार्केट में भेज देना मेरे शेयर्स बेचने के लिए। उसके बाद 373 तक भी अगर कोई बायर होगा तो मैं बेचने को तैयार हूं। अब आपको लगेगा तो हर बार मेरा 1% का ज्यादा लॉस होगा, ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर कैसे काम करते हैं, एक्सचेंज में जैसे आपका ऑर्डर प्लेस हुआ वहां पर देखिएगा कि एक बायर है, वो बायर अगर 376.45 से 376 के आसपास है, जहां भी रेट पे अवेलेबल होगा बायर बाय करने के लिए वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उस पर। तो हमेशा 373 इज द लीस्ट प्राइस जिस पे एग्जीक्यूट होगा। अब बहुत बड़ा ही कुछ आ जाए कि मार्केट में कोई बायर अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है आपका ये वाला ऑर्डर भी ट्रिगर नहीं हो, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। अगर लिक्विडिटी है अच्छी और आपके शेयर्स कम है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये तो क्या बात हो गई, ये बात हो गई आपकी जो शेयर्स आपके डीमेट में है या जो इंट्राडे आप कर रहे हो उनके लिए, ठीक है। बट अब मान लेते हैं ये आपका एक ऑप्शन है, मैंने एक जनरली ऐसे ही शेयर बाय कर लिया, बट आप इसको ऑप्शन मान के चलो, मैंने 390 पे बाय किया है और 396 मेरा प्राइस चल रहा है। अब मुझे इसका स्टॉप लॉस लगाना है 380 फॉर एन एग्जांपल। तो ऑप्शंस का इस रूल को लिख लो, ऑप्शंस के लिए आपको जो इंडेक्स का प्राइस है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल निफ्टी, उसका 0.10% का गैप रखना पड़ेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और इनफैक्ट मैं तो मिड कैप में तो बोलूंगा 0.20 का रख लो क्योंकि उसमें लिक्विडिटी कम है। अब 0.10 कैसे काउंट करना है, जैसे 20,000 का निफ्टी एग्जांपल के लिए मान लेते हैं तो उसमें अभी 22,000 का है ना, तो 22 पॉइंट का आपको डिफरेंस रखना है, इतना गैप कभी नहीं आएगा। मैं जनरली 0.05 रखता हूं, बट फॉर द सेफर साइड आपको 0.10 रखना है।
होगा क्या कि आपका ऑर्डर 110% तो नहीं बोल सकता, 99.99% ही बोलूंगा एग्जीक्यूट होगा। अभी तक मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि निफ्टी में 5 पैसे पे बायर और सेलर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जो स्पाइक एकदम से आता है ना, उसमें ऐसा नहीं हुआ कि आपका स्टॉप लॉस से ट्रिगर नहीं हुआ, जो 2000 का लॉस होना था वो 20,000 का हो गया। कल बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना। तो ये देखो, करना ये एग्जिट में गए। अब दो ऑप्शन है, या तो आप वो नहीं चाहते हो कि लिमिट लगानी है आपको, तो आप एक और स्टॉप लॉस मार्केट पे भी लगा सकते हो, बट बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं वो अलाउ नहीं करते स्टॉप लॉस मार्केट पे। तो ये मान लेते हैं 390 मैंने लगाया है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि 390 पे जैसे ही आए, उसके बाद जिस भी रेट पे बायर अवेलेबल हो, मेरा जो है प्राइस एग्जीक्यूट कर देना। ये नहीं होगा अगर आपके ब्रोकर के पास, तो ये वाला होगा स्टॉप लॉस लिमिट का, वहां पे ट्रिगर प्राइस 390 डालना है। लिमिट प्राइस में जाके, हाँ अब लिमिट प्राइस देखो, अगर आपने बाय किया है तो आप अगली बार सेल करना चाह रहे हो, सेल आपको नीचे ही करना पड़ेगा। और अगर आपने सेल पहले किया है तो ये डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ट्रिगर प्राइस से ज्यादा का लगाना पड़ेगा आपको, 22 पॉइंट 20 पॉइंट बेस्ड ऑन आपकी जो भी प्रीमियम है उसके हिसाब से, ठीक है। तो 390 का मेरा अगर प्राइस है, सवाल से कि 387, एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। 387 पे भी मैं बेचने को तैयार हूं। इस तरीके से आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट हो, मतलब प्लेस करना है सिस्टम में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देखो हम क्या करते हैं, बहुत प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट कभी कभी मार्केट में ऐसे सडन मूवमेंट आ जाते हैं, शेयर्स में भी आ जाते हैं। तो इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि हमारा लॉस लिमिटेड रहे। और इसी तरह की पूरी सीरीज बनाने वाला हूं कि अब ये तो हो गया कि सिस्टम में कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, उससे कैसे बचना है जो सडन मूवमेंट आता है। बट अब अगले वाले में मैं क्या बताने वाला हूँ वीडियोस में, कि स्टॉप लॉस लगाना कहां पर है, ठीक है। ये बेस प्राइस आपको मान लो कि बहुत से लोग सपोर्ट की वहां लगाते हैं, वहां से उनका स्टॉप लॉस टच होकर वापस चला जाता है, तो वो भी हमें सीखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस पे भी सेम होता है, तो हमें वो सीखना पड़ेगा कि उसके पीछे की साइंस क्या हो सकती है, कितना गैप रखना चाहिए आपको ताकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो अगर वो स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है तो, ठीक है। इस तरह की पूरी सीरीज, ऑप्शंस की, स्विंग ट्रेडिंग की, सबकी सीरीज में लॉन्च क्या कर रहा हूँ यार, मतलब रिलीज करने वाला हूँ धीरे धीरे एक एक वीडियो के साथ। और इंस्टाग्राम पे भी सारे वीडियोस चल रहे हैं, आपने देख लिया होगा। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है आपका, सारे जो कमेंट्स पढ़ता हूँ मेरा दिल गदगद हो जाता है कि यार वाह, आप लोगों को इतना यूजफुल लग रहा है कंटेंट। आपको पूरा समझ में आ गया, इसको एग्जीक्यूट करो, रोज चला के देखो, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, उसका भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट्स में बताना, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऑल द बेस्ट।